हे गाइस, मैं मीशा आपकी मीशा आपके लिए और एक टैरो रीडिंग आज लेकर आई हूँ जो होगी फिर से एक पिकअप ग्रुप रीडिंग। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। डिवाइन चैनल्ड गाइडेंस मैसेजेस होंगे। ये डिवाइनली गाइडेंस जो है आपको अभी आपके लाइफ में कुछ एक परिस्थिति में आपको जो सवाल की जवाब यूनिवर्स से आप चाहते हो, अपने कुलदेव इष्ट देव से चाहते हो, उनके तरफ से चैनल मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होंगे। और आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, कहीं से भी बिलोंग करते हो, और इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ऑफ योर रिलेशनशिप टैग, आप कमिटेड हो, आप सिंगल हो, आप मैरिड हो, आप सेपरेटेड हो, आप डिवोर्स्ड हो, आप ट्विन फ्लेम हो, कार्मिक हो, सोलमेट हो, आप सेम जेंडर हो या थर्ड पार्टी हो, विदाउट एनी काइंड ऑफ जजमेंट, प्योरली ऑन द बेसिस कि आप एक बहुत प्योर, एक बहुत प्यारी सी सोल हो, एक आत्मा हो, और आप जो पुकारते हो, जो पूजा करते हो, जो प्रार्थना करते हो, जो याचना करते हो यूनिवर्स से, दिव्य शक्तियों से, अपने इष्ट देव, कुलदेव, महादेव से हो, महाकाली हो, मातारा हो, श्री कृष्ण हो, विष्णु हो, नरसिम्हा हो, या फिर साई राम हो, अल्लाह हो, जीसस हो, बुद्धा हो, आप जिससे भी सवाल करते हो, जिससे भी प्रार्थना करते हो, उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये होगी कंसेप्ट। ओके, तो आपके दिमाग में जो कोई भी सवाल है उसे आप दिमाग में रखें और बहुत एक काम कंपोस्ट एनर्जी में रहें, थोड़ा टाइम निकालें और इसे ध्यान से सुनें। ज़रूरत पड़े तो दोबारा सुन लें। मुझे नहीं पता मैं क्यों बोल रही हूँ, कहीं ना कहीं किसी को ये मैसेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप सुनना। ओके, और ये वाली जो पिकअप पाइल भी ना डिवाइनली गाइडेड ही है। मैंने सोचा कुछ और था, लेकिन अब ये वाली जो आपके सामने पाइल्स आएंगे उसमें से जो आपको ज़्यादा कनेक्ट करती है वो आप खुद चुनिएगा। चलिए जी, आपके सामने स्क्रीन पे अब है आपके लिए पाइल्स। पाइल नंबर 1, माँ दुर्गा। अगर आप माँ दुर्गा से अपनी प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं, या फिर ये पाइल नंबर 1 आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, तो आप पाइल नंबर 1 चुनें। पाइल नंबर 2 है माँ लक्ष्मी का एनर्जी। पाइल नंबर 3 है माँ सरस्वती। और पाइल नंबर 4 है माँ काली। अगर आप इसमें से किसी भी एक देवी से जुड़ते हो, उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हो, आप उनके एनर्जीज़ को अपने आसपास महसूस करते हो, तो आप उनके पाइल चुनें। या फिर आप एक से ज़्यादा भी फाइल देख सकते हैं, चाहो तो पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हैं। और चारों देवियों की आपके लिए क्या कोई आशीर्वाद है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो फ्री विल लेकर आपके हिसाब से आप खुद चूज कीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। हे पाइल नंबर 1, जिस किसी ने भी माँ दुर्गा का पाइल को चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है। ध्यान रहे कि ये आपकी जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी, और हो सकता है आपसे पूरे के पूरे रेजोनेट करें, हो सकता है आपसे 50% 60% रेजोनेट करें, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स की एनर्जी को लेकर बन रही है। अगर आप अपने पर्सनल सेशन कराना चाहते हैं, आपका सोल कॉलिंग है, आपको लगता है कि आपको पर्सनल सेशन कराना चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आपके ईमेल आईडी जो twin2divine@gmail.com पे आप मेल करके अपने पर्सनल सेशन बुक करा सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी सेशन ज़रूर होगी। तो चलिए जी, मैंने पहले ही कार्ड सफल कर लिए हैं। आप देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश आ रही है माँ की तरफ से। माँ दुर्गा अब आपको क्या कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, एंड आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है, क्या कोई मैसेजेस आपके लिए आना चाहते हैं, और आप किस एनर्जी में हो अब, और क्या करने की ज़रूरत है, क्या कोई गाइडेंस है। ओके, तो पाइल नंबर 1, माँ दुर्गा के चाहते बच्चे, कैसे हो आप। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने हाल फिलहाल या फिर रीसेंट पास्ट या फिर करीबन 3 महीने से बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी, लो एनर्जी में फील किया है। कहीं ना कहीं आप कुछ वक्त तो ऐसे भी फील किए कि कहीं किसी ने कुछ
जादू टोना या ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है, या फिर कहीं कुछ और गलत तो नहीं हो गया है, या फिर कोई इविल एंटिटीज़ की अटैक तो नहीं है आप में। ये वाली आपको फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस ज़्यादा मिल रही होंगी। आपको ऐसा लगता होगा कि आप जो कोई भी मेहनत कर रहे हो ना, जितना भी कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि 99% पहुंचने के बाद फिर आप ज़ीरो पे आ जाते हो। आपको वो फुल सक्सेस, फुल सेटिस्फैक्शन एंड फुलेस्ट ऑफ एनीथिंग आप जो चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाता है। एनर्जीज बहुत हैवी रही है, मैं बम्बल कर रही हूँ और मैं जो बोलना चाहती हूँ नहीं बोल पा रही हूँ। ओके, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता था कि कोई तो ऐसे पर्सन है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन था, आपको लगा कि वो सही समय पे आपके साथ देंगे, आपको जो भी कमिटमेंट दिया था, जो भी आपको आपके साथ रहने का वादा किया था, आपको सपोर्ट करने की कोशिश की थी, आपको लगा कि समय पे, सही समय पे वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपके पक्ष में बात करेंगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके आगे बढ़ने में, आपके करियर में, आपके लाइफ में, आपके इमोशनल सभी तरफ से आप उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो चुके थे। और ये इंटरडिपेंडेंसी नहीं, ये को डिपेंडेंसी भी नहीं, ये डिपेंडेंसी हो गई थी। मतलब ऐसे लगा कि विथ पासिंग टाइम कहीं ना कहीं आप उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए और उनको आप बहुत क्लिंगी एंड बहुत स्ट्रेस देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं वाली फीलिंग देने लगे, वाइब देने लगे, और उनको ऐसा लगा कि दिस इज़ टू मच, मैं इतना नहीं कर सकता या कर सकती। ऐसे सिचुएशन में आपने अपने आप को कम्प्लीटली बहुत हारा हुआ, तका हुआ, टूटा हुआ महसूस करने लगे, क्योंकि आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर आप जॉब रिलेटेड सिचुएशन से देखना चाहते हो तो हो सकता है कि आपने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया या फिर किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया, काफ़ी जी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया था, खून पसीना एक करके जब मेहनत की आपने, तो आपको ऐसा लगा जब आप इंटरव्यू भी दिए थे, कहीं ना कहीं किसी और ने इन्फ्लुएंस लगाकर वो जॉब आपसे ले गए, आपको जो मिलना था, जो आपका हक था, वो आपको नहीं मिल पाया, या फिर आप वेटिंग पोजीशन में रह गए। आपको नहीं पता कि वो कब आपको उसकी अपॉर्चुनिटी जो मिलना है, जो आपका हक का है, आपको जो ऐसा लगता है वो कब मिलेगा। इसके चलते बीच में जो आप एक डाउन फेस में आ गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स होने लगे, आप बहुत आइसोलेटेड होने लगे, आपको लगा कि आपकी लक ही कुछ ऐसी है, आपकी किस्मत ही ऐसी है कि शायद कुछ भी आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। आपको ऐसे लगने लगा कि यही सोच में आप डूब गए कि हमेशा आप यही सोचते रहे कि जितनी भी मेहनत कर लो मेरे साथ कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला। आप खुद से ही इतने ज़्यादा सेल्फ टॉक करने लगे, इतने ज़्यादा नेगेटिव बोलने लगे, नेगेटिव सोचने लगे, नेगेटिव थॉट्स पालने लगे कि जो आप नेगेटिव सोचते रहे वो आप अट्रैक्ट करते चले गए। जो आपके लाइफ में आशीर्वाद आती थी उसे भी आपने देखा अनदेखा कर दिया, और उस जो भी अपॉर्चुनिटी आपको उससे भी बढ़िया बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटीज़ ईश्वर की तरफ से आपको मिलती थी, माँ दुर्गा की तरफ से, माँ काली की तरफ से आपको जो मिला था, आपने उसे कहीं ना कहीं देखा अनदेखा कर दिया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगे। मे इट बी योर लव, मे इट बी योर फैमिली, मे इट बी योर करियर और जॉब रिलेटेड क्वेश्चन आपके दिमाग में जो कुछ भी आप सोच रहे हो, और आपको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आप सोचते हैं ना, कभी होता है कि वो एक सिचुएशन था, वहाँ पे मैं ऐसे रिएक्ट करने के बजाय ऐसे रिएक्ट करता या करती तो सिचुएशन बेहतर होता। आप अब ऐसे एक सिचुएशन में हो जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि कहीं मेरे रिएक्शन, मेरे समझने या फिर मेरे उनके प्रति जो रिएक्शन था वो डिफरेंट होता तो चीज़ें बहुत बेहतर होती वाली सोच में जो आप पड़े हो ना, ये अभी आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपको ये मानने की ज़रूरत है, यूनिवर्स कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि अगर आप जब ये समझोगे कि अब ये इतना डिले हुआ है, या फिर आपके हाथ लगते लगते आपके हाथ से छूट गया है, या फिर आपके सक्सेस होते होते वो फेलियर में कन्वर्ट हो गया है पास्ट में, इसका ये मतलब नहीं है कि जीवन भर आप फेलियर ही फेस करते रहोगे। इसका ये मतलब नहीं कि जो अपॉर्चुनिटी एक बार आई थी, जो आशीर्वाद के रूप में एक बार आपके जीवन में आया था, वो एक बार आपके हाथ से छूट गया या फिर आपने उसे सही वक्त पे नहीं देखा, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका जीवन में कभी दोबारा वो आशीर्वाद या फिर अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी।
यूनिवर्स कह रहा है कि फिर से आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे राइट चॉइसेस आपके लाइफ में भेजे जा रहे हैं। आपको उसे समझने की और उसे पहचानने की, उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। और इस स्वीकारने के प्रोसेस में आपको अपने इंट्यूशन का सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। जो भी आपके अंतर मन, अंतर आत्मा जैसे गाइड कर रहा है, उसे फॉलो करने की ज़रूरत है और उस तरफ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्लियर कम्युनिकेशन रखने की ज़रूरत है। और जो पास्ट में आप किसी भी रिलेशनशिप में रहे, अगर किसी वजह से वो ब्रूटली एंड हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके लिए ग्रजेस रखें, उनके लिए व्यंजन्स रखें, उनके लिए नेगेटिव सोचते रहें, या फिर खुद का इस वाली जो भी पोजीशन में आप हो, इस स्थिति का उनको आप कहीं ना कहीं उनको गिल्टी बताते रहें, उनके वजह से करके उन्हें ताना देते रहें। ये ज़रूरी नहीं है। आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि आपकी लाइफ बहुत पावरफुली चेंज हो रही है, और आप ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जो हुआ वो होना तय था, जो हुआ वो होना ज़रूरी था। जो हुआ उसकी वजह से आप बहुत कुछ सीखे हो, और आज आप जहाँ पे भी हो, आप बहुत ज़्यादा वाइज, बहुत मैच्योर, बहुत इवॉल्व्ड हुए हो और बहुत अवेकन हुए हो। आप चीज़ों को दूसरे नज़रिए से, नए नज़रिए से देखने लगे हो, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस स्थान पे पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आपके इतने सारे लाइफ लेसन्स मिलना ज़रूरी था, जो आपको मिला। इसे अपना बैड लक या फिर आपकी बुरी किस्मत, फटी किस्मत ना समझकर इसे भगवान के आशीर्वाद के रूप में लें। और जो भी लेसन्स आपको मिली हैं कि कहाँ ट्रस्ट करना है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब शांत रहना है, जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है, ये बहुत प्रीशियस लाइफ लेसन्स हैं। इसे चेरिश कीजिएगा, इसे याद रखिएगा। भले ही वो बंदे वापस आ रही है, वो बंदी वापस आ रही है, तो उन्हें माफ़ कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा वही बेवकूफ़ियाँ, वही गलतियाँ दोहराएं। अगर वो बंदा या बंदी हील्ड वर्जन होके बहुत सही तरीके से आपको कमिटमेंट देते हुए आ रहे हैं, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर वही कंपनी से जहाँ पे आपको रिजेक्ट किया गया, दोबारा आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट्स करते हुए एक बार सही से पेपर्स पढ़ लें कि अब आपको वो अपॉर्चुनिटी दोबारा क्यों दिया जा रहा है। कहीं वर्क प्रेशर ज़्यादा है, पेमेंट सही है, सब कुछ आप देखकर, सब कुछ सही से प्रोज एंड कॉन्स क्या है क्या नहीं है उसे समझकर, अपने इंट्यूशन को सुनकर, डिवाइन गाइडेंस के तहत आप आगे बढ़िए। आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे मिरेकल्स आ रहे हैं, और आप देखते देखते आपकी लाइफ चमत्कारी रूप से बदल जाएगी। ये गाइडेंस अगर आपको हेल्पफुल रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बस इतना ही है अब आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 1। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रहिएगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ पर्सनल सेशन और पर्सनल रीडिंग आपके अपने नाम और आपके अपने एनर्जीज के बेसिस पे होगा। अगर आप चाहो तो मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल आईडी मिल जाएगी, और आपकी स्क्रीन में भी आपको मेल आईडी दिख जाएगी। होप ये वीडियो मैंने अगेन कहा ना, फंबल कर रही हूँ। होप ये वीडियो आपको मदद करी होगी, आपको गाइडेंस दिया होगा। अगर आपको हेल्पफुल रहा तो आप इसे क्लेम ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए अपना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। माँ काली से प्रार्थना करती हूँ कि हर आपकी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूर्ण हो और आपके जीवन खुशियों से भर जाएं। बाय बाय। हे पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। होप आप बहुत खुश होंगे, बहुत अबंडेंट होंगे, बहुत अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और आप जो गाइडेंस चाहते हो, जो प्रॉब्लम है आपको लाइफ में, या फिर क्या गाइडेंस आप ढूंढ रहे हो, जो यूनिवर्स की तरफ से आप चाहते हो, ये इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आपने माँ लक्ष्मी का पाइल चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, तो आपके लाइफ में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है और क्या कोई गाइडेंस है, और आपके लव लाइफ कैसा है, आपका करियर कैसा है, और ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी है, ये देखेंगे। जी, आप जैसे आपकी वाली एनर्जीज़ देखो ना हर जगह,
पैसा ही पैसा दिख रहा है। जैसे आपने माँ लक्ष्मी का पाइल चुना है, उसमें ऑलरेडी अबंडेंस वाली ऊर्जा भरी पड़ी है। माँ लक्ष्मी कृपा बरसा रही है आपके लिए। लेकिन अब आपके रीडिंग के हिसाब से भी देखा जाए, कहीं ना कहीं आपके पास में भी आपके पास इतने सारे माँ की कृपा और आशीर्वाद बने रहें कि आपके पास किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रही। आपके पास मटेरियलिस्टिक वेल्थ हो गया, लव हो गए, अबंडेंस हो गए, एंजेलिक गाइडेंस हो गए, या फिर आपको जो भी अनरीचेबल लोगों को लगता है, टॉक्सिक लगता है, वो भी आपके लिए फ्रूटफुल एंड अबंडेंट वाली पोजीशन पर लेकर आके आपको मदद करती हैं। बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आप जो एक वेंचर के बारे में सोच रहे हो, जो एक आइडिया के बारे में सोच रहे हो, जो कुछ आप आगे चल के करियर में करना चाहते हो, या फिर फिनेंशियली आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है कि आप आपसे उम्र में बढ़ें। आपके घर के अपने एल्डर्स, आपके मामा पापा, आपके बड़े एल्डर्स हो गए, नाना नानी हो गए, जो भी हो गए, आपके कोई एल्डर जो आपको सही तरीके से हमेशा से गाइड करते रहें, उनके गाइडेंस को सुनने की ज़रूरत है। आपके आसपास कोई ऐसा है जो एल्डरली पर्सन है जिनके गाइडेंस को आप देखा अनदेखा कर रहे हो। ये चाहे आपके रिलेशनशिप में भी हो, रिलेशनशिप में किसी भी आप स्टेट पे हो, आप सेपरेटेड हो या फिर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, या फिर आप सिंगल हो, नया रिलेशनशिप के लिए वेट कर रहे हो, तो भी आपको आपके एल्डर जो भी आपके लाइफ में आपके वेल विशर हैं, आपके लाइफ में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनके बात को सुनने की ज़रूरत है। आपको किसी के गाइडेंस के बदौलत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आंख मूंद कर आगे ना बढ़ें। और करियर में आपको ये बताना चाहती हैं, यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप काफ़ी दिन से एक आइडिया को लेकर सोच रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अगर इसमें करें कहीं फेलियर ना हो जाए, बहुत ऑब्स्टेकल्स ना आ जाएं, बहुत टफ ना हो वो रास्ता। पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपके पास वो सारे क्वालिटीज़ हैं जो उसे सक्सेसफुल कर सकें। अगर ये रिलेशनशिप भी हो, किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं या फिर किसी को आप अप्रोच करना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है कि आप बेझिझक आगे बढ़ें। आपके लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, मिरेकल्स भर भर के आ रहे हैं। आपको जो कुछ भी चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और अपने आप दिल धड़ाक होके भगवान से बहुत बढ़िया तरीके से मांगिए। माँ आपको वो सब कुछ देने के लिए, भरपूर तरीके से देने के लिए, सरप्लसली, इनफाइनाइटली, अबंडेंटली और मिरेकुलसली आपको लाइफ को बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपको मांगने की देरी है, तथास्तु कहने के लिए माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली आपके साथ है। जो भी प्लानिंग है उसको लेके ओवर थिंक मत कीजिए। विश फुलफिलमेंट की टाइम अब आ गई है। जो भी 3D सिचुएशन हो, अगर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस हो, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन्स आपको मिलेंगे। जो स्टक पोजीशन है उससे निकलिएगा। स्टक पोजीशन को जब आप वहाँ से स्टेप आउट करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, आपकी किस्मत बदलेगी और विक्ट्री आपका होगा। सक्सेस आपके पास खुद ब खुद आएगा। ईश्वर का आशीर्वाद है। यूनिवर्स, एंजल्स, साक्षात महाकाल, महाकाली आपके साथ खड़े हैं और आपकी जो भी ज़रूरत है वो सब कुछ वो पूरा कर रहे हैं। और आपको गाइडेंस के तौर पे मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करने का भी गाइडेंस आया है। अगर आप सात्विक तरीके से किसी भी देवी से जुड़ना चाहते हैं, सात्विक मंत्र, तंत्र का मंत्र नहीं, सात्विक मंत्र जो भी है उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माँ काली का मंत्र हो गया ओम क्लीम कृष्णाय नमः, या फिर ओम कालिकाय नमः, या फिर माँ तारा का मंत्र हो गया जैसे कि ओम तारे तू रे सोहा, या फिर माँ दुर्गा का ही मंत्र हो गया जैसे कि ओम धूम दुर्गाय नमः, या फिर माँ लक्ष्मी का मंत्र हो गया श्रीम मंत्र। श्रीम बीज मंत्र का आप सात्विक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा पावरफुली ये आपके लाइफ को चेंज करेंगे। आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस आ रहे हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स आ रहे हैं। बस एक बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने घर के बड़े से मिल बांट के, उनसे बात करके आगे बढ़ें। अपने मनमानी ना करें जिससे आपको रिस्क फैक्टर बढ़ सकती है। जब आप सही गाइडेंस और आपसे उम्र में बड़े जो भी गाइडेंस आपको दे रहे हैं उसे लेकर बैलेंस कर कर चलोगे, सक्सेस आपकी होगी और बहुत सारे आशीर्वाद आपके लाइफ में आ रहे हैं।
होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो, ये मैसेजेस आपसे मैच करी हो। अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये चैनल मैसेज कलेक्टिव मैसेज है, टाइमलेस मैसेज है। अगर कलेक्टिव मैसेज की तरह ही लें, जनरल रीडिंग की तरह ही लें, जितने मैच हैं उतने ही लें। ज़बरदस्ती अपने आप पे इस मैसेजेस को फोर्स ना करें। अगर आपको पर्सनल सेशन लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी twin2divine@gmail.com या फिर आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगी, उस आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपका पर्सनल सेशन ज़रूर किया जाएगा। मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, हमेशा अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपने बड़ों की बात मानिएगा और डिवाइन गाइडेंस की फॉलो कीजिएगा। मंत्र शक्ति, जो भी मंत्र आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट होती है, अपने आप में कॉलिंग आपको फील होती है, उस मंत्र को सात्विक तरीके से अच्छे इंटेंशन के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, जिसकी अच्छी अच्छी इफ़ेक्ट्स आपको ज़रूर मिले। ओके, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने माँ सरस्वती का कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, तो ये वाली रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें। एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। और आप क्या हो, कौन से कास्ट, कौन से जेंडर, कौन से कलर, कौन से क्रीड से बिलोंग करते हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आप मेल हो फीमेल हो, क्या आपकी रिलेशनशिप स्टेटस है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस है, डजंट इवन मैटर। ओके, अब आपको यूनिवर्स, माँ काली, माँ तारा क्या कोई संदेश देना चाहते हैं, ये अब देखेंगे। आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और आपके लिए लव लाइफ में क्या गाइडेंस है, करियर में क्या गाइडेंस है, ओवरऑल एनर्जी क्या है, और क्या कोई आपकी एनर्जीज़ हैं। तो ओवरऑल एनर्जी है कि आप किसी एक रिलेशनशिप में, या फिर आप किसी एक करियर में, आप हायर स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मेहनत इन द सेंस कि आप अपना ध्यान रखना भूल गए हो, अपना खान पान में ध्यान नहीं रख रहे हो, अपने आप को सेल्फ ग्रूम करना, अपने आप में सही से कितने दिन से नहीं सोए, या फिर अपना सेल्फ हीलिंग पे, आपके हेल्थ पे ध्यान नहीं देकर आप फिर उसी काम पे या उसी रिलेशनशिप में, उसी पर्सन में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो चुके हो, इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको खुद के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आप जो इस हालात में हो ना कहीं पिछले 8 महीने से या फिर 8 हफ्तों से इस स्टेट पे हो। आपको लगता है कि आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आपको वापस मिलने वाला है, तो आपको मेहनत करना तो बनता है। आप जितना मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा स्टेबल लाइफ आपको मिल सकती है। आपके अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो मुझे मेहनत करना ही है वाली फीलिंग आपको जो है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपना ध्यान ना रख कर, अपने आप को अनदेखा कर कर बाकियों को हैप्पी फील कराने के लिए, बाकियों को फुलफिल फील कराने के लिए जो कुछ भी कर रहे हो, इससे अपने आप को जो हर्ट कर रहे हो। आपकी बॉडी आपसे कह रही है अब ये मेरी बारी है, मुझे भी ध्यान दें, मुझे भी इम्पोर्टेंस दीजिए, मुझे भी वैल्यू कीजिए। एट लास्ट मैं ही हूँ जो आपके साथ हर दिन हर पल आखिरी सांस तक रहने वाला हूँ या वाली हूँ। तो आपकी बॉडी आपसे कह रही है काइंडली टेक केयर ऑफ मी, गिव मी इनफ न्यूट्रिएंट्स, इनफ सप्लीमेंट्स, या फिर आपको जितना खाना खाना है, पानी पीना है। अपने बाल कैसे बिखरे हुए हैं, आप कपड़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप कैसे पहन रहे हो, कैसे चल रहे हो, किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप बस मेहनत ही किए जा रहे हो, हार्डवर्क ही किए जा रहे हो, उस गोल पे फोकस्ड हो। आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये है, वो गोल को अचीव करना तब पॉसिबल है जब आप अपने आप को सेल्फ लव करोगे, अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस दोगे, आप उस जगह में पहुंचने लायक और काबिल खुद को मानोगे और बनाओगे। आपको माइंड, बॉडी, सोल तीनों को बैलेंस करके आगे चलना है। सिर्फ गोल ओरिएंटेड रह के, खुद का ध्यान नहीं रख के कुछ नहीं मिलने वाला। आपकी सिचुएशन और वर्स्ट होती जाएगी, आप हार्डवर्क करते 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 ही रह जाओगे। अगर आपको हार्डवर्क की फल भी चाहिए, जितने कर्म आप करे जा रहे हो उसके अच्छे फल आपको भोगना है, तो आपको अपना आपका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है, मुझे नहीं पता ये पाइल में ऐसे कौन है जिनको ये सुनने की ज़रूरत है कि आप काफ़ी दिन से खुद का ध्यान नहीं रखे, बस हर किसी की ज़रूरतों को पूरा करने के पीछे भाग रहे हो।
आपको अगर तकलीफ़ भी होती है, आपको बैठ के रोने के लिए भी आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हो, हर किसी के ज़रूरतों को, हर किसी के इमोशंस को, हर किसी के मांग को पूरे करने के लिए आप अपना नींद हराम कर रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है, एंजल्स कह रहे हैं, आपकी खुद की बदन बॉडी कह रही है, आपकी माइंड कह रहा है मुझे रिलैक्स होने की ज़रूरत है, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, काइंडली मुझे थोड़े दिन की रेस्ट दे दो। तो आप कुछ दिन ऐसे कोई वेकेशन पे जाएं या फिर टाइम आउट ले लें, कुछ 2 दिन की छुट्टी ले लें, आप अपना ध्यान दें। ऐसे अपने ध्यान देने से, अपने बॉडी को रिजुविनेट करने से, रिलैक्स करने से आप ऐसे ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर सकोगे, उस एनर्जी पे टैप इन कर पाओगे जहाँ पे आपके लिए सक्सेस बहुत जल्दी आपके लाइफ में आएगी। इस एनर्जी में रहने की वजह से, जो एनर्जी में आप अभी हो, कहीं ना कहीं अपने आप का ध्यान नहीं रख के हर किसी का ध्यान रखने की वजह से, आप अपने से विपरीत चलने की वजह से आपके लाइफ में आने वाली सक्सेस को आप खुद टाल रहे हो, आप खुद उससे पीठ दिखा के भाग रहे हो, आप उस सक्सेस को गले नहीं लगा रहे हो। अदरवाइज़ आप एक किंग के एनर्जी में आने वाले हो। आपके लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस, गुड फॉर्च्यून, गुड लक, लेडी लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं और एंजल्स आपकी ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। आपको अपने आप का जिस दिन ध्यान रखना आप शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आना शुरू हो जाएगा। तो देरी किस बात की भाई, आप इस रीडिंग देखते देखते ही मेरे प्यारे बच्चे बस अपना ध्यान रखने पे प्रायोरिटी दें। माँ यही चाहती है, माँ सरस्वती कहती हैं कि आपके पास वो सारे ज्ञान हैं, वो सारे लेसन्स हैं, वो सारे क्वालिटी है, वो सारे गुण हैं जिससे आप सक्सेस को बहुत आसानी से पा सकते हो। सिर्फ हार्डवर्क करना ही एकमात्र ज़रिया नहीं है सक्सेस को पाने की, आपको ये समझने की ज़रूरत है। और हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। आप जितना जल्दी प्रोग्रेस करते से ज़्यादा कितना प्रोग्रेस करते हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, लव लाइफ में आपके लिए बहुत परफेक्ट पार्टनर, आपके अगर हस्बैंड वाइफ या फिर आपके पर्सन अभी आपके लाइफ में हो या फिर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा प्यार और उनको पता है कि आपको कितना वैल्यू देना है, कितना सपोर्ट करना है, कितना केयर करना है, कितना रिस्पेक्ट करना है। वो परफेक्ट पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं और आप जिस दिन ये सेल्फ लव की एनर्जी में टैप इन करोगे, आप उस एनर्जी में, उस फ्रिक्वेंसी में टैप इन करोगे, वहाँ पे आपको एक पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ दिखेगा जहाँ पे आप इस राइट पर्सन के लिए अवेलेबल हो पाओगे और उनके लिए आप अपनी एनर्जीज को ओपन कर पाओगे। तो आप जो भी अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जिसे आप खुद रुकावट बन रहे हो ना, इसे छोड़ दें और जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी अबंडेंस, जो भी मिरेकल्स आपके लाइफ में आ रहे हैं उसे क्लेम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। ये बहुत यूनिक सा पाइल था, अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताइएगा। बस अब इतना ही, फिर मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, इस गाइडेंस को बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। फिर से आपके लिए वही कंफर्मेशन आई है, माँ काली कह रही है कि, माँ सरस्वती कह रही हैं कि वो आपके साथ है, माँ दुर्गा कह रही है वो आपके साथ है। आपके पास वो हर एक क्वालिटी, हर एक जो भी रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल होने का, अबंडेंट होने का, सब कुछ आपके पास ईश्वरीय कृपा से बचपन से ही रहा है। बस हार्डवर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो अपॉर्चुनिटी आते हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की ज़रूरत है और उसे अपने तरीके से बहुत पॉजिटिवली, ब्यूटीफुली एक्सेस करके उस पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करने की ज़रूरत है जहां आप एक सक्सेस तक बहुत जल्दी पहुंच पाओगे एंड विक्ट्री आपकी होकर रहेगी। ये आप आज के दिन पे लिख कर ले लें, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होकर रहेंगे। ये माँ काली का, माँ तारा का, माँ दुर्गा का, माँ सरस्वती का आशीर्वाद समझ के ले लें। माँ खुद तथास्तु कह रही है। ओके गाइस, मैं मिलती हूँ आपको और एक रीडिंग में। अगर आपको अपने पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। और अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय माँ तारा। हे पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने माँ काली का पाइल चुना है, पाइल नंबर 4 आपने चुना है, तो आप देखेंगे कि आपके लिए क्या कोई संदेश है माँ काली की तरफ से।
ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लें, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, आपके करियर में क्या कुछ आ रहा है, और आपके लिए क्या कोई गाइडेंस है, और यूनिवर्स आपको ओवरऑल क्या एनर्जीज बताना चाहती हैं। भाई ऑलवेज 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 माई लास्ट पाइल, जो भी चुन रहे हो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड सोल हो, एंड एज ऑलवेज दिस टाइम ऑल्सो आपके लिए सारे ही बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आई हैं। मैं देख पा रही हूँ जैसे भी सिचुएशन रहा हो, जो भी आपके पास में कोई भी स्थिति हो, आपने अपने आप को बहुत प्यारे तरीके से उस हर सिचुएशन में डाल लिया है और डल गए कि आप वहाँ पे हैप्पीनेस को खुद ढूंढ ही लिए। जितनी भी परेशानी वाली स्थिति हो, जितनी भी टफ सिचुएशन में डाल दिए हों, आप उसके लिए एक सोल्यूशन लेकर ही आते हैं, एक तोड़ निकाल देते हैं, और उसमें कैसे एंजॉय कर सकते हैं, कैसे उसमें क्या पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, ये आपका एनर्जी हमेशा से रहा है। और आपके इस एनर्जी की वजह से आपके आसपास के लोग हमेशा बहुत ज़्यादा खुश नसीब मानते हैं अपने आप को। आप पेरेंट्स हो, आप बच्चे हो, आप पार्टनर हो अपने लव लाइफ में, आप हस्बैंड हो, वाइफ हो, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने लवर के लिए, अपने स्पाउस के लिए आप एक ब्लेसिंग हो। लिटरली वो आपको एक ब्लेसिंग के रूप में देखते हैं। अगर आप किसी को गिफ्ट भी देते हो, आपको पता है कि उनको क्या ज़रूरत है, उन्होंने कभी कहीं गलती से कुछ जिक्र किया होगा, आप उसे बहुत ध्यान से याद रखते हो, उनको वो लेके जाके उनके गिफ्ट में दे देते हो, और उनको बहुत स्पेशल फील कराना, उनको बहुत इम्पोर्टेंस देना, उनको बहुत बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करवाने से आपको खुशी मिलती है। आप ऐसे एक सोल हो जो आपके आसपास के हर किसी को खुश करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देते हो। ये चांद तारे तोड़ लाना जो बातें हैं ना, वो आप कर दिखाते हो। आपके फैमिली जो भी सिचुएशन है, या फिर आपके करियर में आप जो भी वर्क प्लेस में हैं, आप जहाँ जाते हो ना, वहाँ पे रौनक आ जाती होती हो। आपके लाइफ में सारी फुलफिलमेंट, सारे विशेस फुलफिल होते हैं। आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हो, आप अपने लाइफ के को क्रिएटर हो, आपको ये पता है। और अपने इस हाई एनर्जीज़ को, अपने डिवाइन गाइडेंस को, अपने यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स को कैसे सही तरीके से चैनल करना है और कैसे अपने आप में इस्तेमाल करना है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो आप अपने सोलमेट से या फिर अपने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड हो। मोस्टली यहाँ पे सोलमेट की वाइब आ रही है। आपके बहुत हैप्पी फैमिली, आपके बच्चे, आपके घर, आपके गाड़ी, आपके घोड़े, जो भी आपके सपने हैं, वो सब कुछ आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हो, आप ऐसे किसी के इंतज़ार में हो जो आपके पूरी दुनिया को, पूरी जीवन को बदल दें। आप सब कुछ आपके पास है, बस आप उस परफेक्ट पर्सन, परफेक्ट इन द सेंस दिखने में, बोलने में, करने में नहीं, आप परफेक्ट इन द सेंस आपकी एनर्जी से जो वाइब मैच हो जाए, जो आपके तरह सोचते हो, बहुत दिल से अच्छे हो, साफ हो, नेक हो, और आपके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बन पाएँ। आपके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छे इन लॉ, मतलब डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ बन पाएँ, या फिर अपने बच्चों के बहुत अच्छे पेरेंट, फादर, मदर बन पाएँ। वैसे वाली एक वेटिंग पोजीशन में हो कि आप ऐसे एक इंसान के इंतज़ार में हो, चाहते हो अपनी लाइफ में, जो आपकी पूरी लाइफ को बदल दें, आपके हर एक अप्स एंड लोस में आपके साथ दें, और एक लॉन्ग लाइफ आप उनके साथ इमेजिन करते हो। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। अब ये फीलिंग वाली मोड में आप नहीं हो कि आज ये कल वो, वैसे वाले मजाक, फन मस्ती करने वाली मूड आपकी गई। आप अभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, शादी चाहते हो, घर चाहते हो, बच्चे चाहते हो, सब कुछ आपको मिल रहा है। आप करियर में जो नए पोजीशन में या नया प्रोजेक्ट आप ले रहे हो, आपके लाइफ में कोई एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया पोजीशन आ रहा है, नया रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, या फिर आप खुद में कोई नया इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो, वहाँ पे भी आपके लिए भर के सक्सेस दिख रही है, भर के आपके लिए ब्लेसिंग्स दिख रही है। माँ काली आपके हर पल अंग संग खड़ी हैं, आपके मार्गदर्शन कर रही हैं, आपकी किस्मत बदल रहा है, आपके पास पावर आ रहा है। बस आप जैसे अभी ईश्वर पे पूरी तरीके से अनशेकेबल ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ
आप जैसे आगे बढ़ रहे हो और आगे आप जब इतने हाई एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जीज़, ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जीज़ में बिना कुछ भी सोचे समझे अपनी इंट्यूशन को सुन के बहुत पावरफुली, बहुत हैप्पीली, अबंडेंटली अपनी एनर्जीज़ को कॉन्शियसली हाई रख के आगे बढ़ रहे हो ना, इसकी वजह से माँ काली आपको हर दिन हर पल आपके लाइफ को मिरेकल से भर दे रही हैं। साथ ही महाकाल आपके अंग संग खड़े हैं। माँ कामा काली आपके लाइफ में बहुत ही प्यारे से लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं। आपके लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके लाइफ में गाइडेंस आ रही है। आप हर तरफ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है। यकीन माने, ट्रस्ट मी गाइस, टच वुड, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, बहुत ज़्यादा लकी हो, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। माँ श्री बाला भी आ रही हैं। आप ऐसे एक आदि शक्ति के कृपा से आप प्रोटेक्टेड हो, ब्लेस्ड हो, डिवाइनली गाइडेड हो। हमेशा ये अफर्म करते रहें कि आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम डिवाइनली ब्लेस्ड एंड आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, आई एम मास्टर मैनिफेस्टर, आई एम द लकीएस्ट, आई एम एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। जितने हाई वाइब्रेशनल, जितने ब्यूटीफुल पॉजिटिव वर्ड्स हैं वो बोलते रहें, अफर्म करते रहें। आपकी लाइफ बहुत मैजिकली, मिरेकलसली बदलती चली जाएगी। अगर आपको पर्सनल सेशन की ज़रूरत है, आप इन पर्सन आप ये कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, तो अगर आपको दिल है, आपको चाहते हैं आप पर्सनल सेशन कराना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए ईमेल आईडी मेंशन किया होगा। उस ईमेल आईडी में आप मैसेज कीजिएगा। अगर माँ काली का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद रहा, माँ काली ने चाहा, तो आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ फिर और एक रीडिंग में आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, नज़र उतार लीजिएगा। बाय बाय। अपना ध्यान रखना, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना, अच्छे लोगों से मिलते रहना और अच्छे फल आपको मिलते रहेंगे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ओम नमः शिवाय।